मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। आप एक काम करिए ना, आप राखी जी, महेश जी, तो उनको बुला लीजिए। मैं पीता हूँ, पानी लेकर आओ। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। सर आपकी मॉम स्लिप हो गई है। अरे कहाँ चलूं, क्यों चलूं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं गिरी, कोई चोट नहीं लगी मुझे। ये तो वही वेटर है जिसने मॉम के गिरने की झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ, लेकिन क्यों दी थी? वेटर? यस सर। सॉरी सर। तो मुझे बंटी हाथ बांध। नहीं, हाथ मत बांधो मेरे, हाथ मत बांधो मेरे, हाथ मत बांधो। बचाओ! मैं शोर मचाऊंगी, मैं बता रही हूँ, मुझे बात बांधो। माता जी, अब आप म्यूट हो चुकी हो, अब कोई आवाज नहीं निकलेगी। अरे गाड़ी फास्ट चला यार, क्या स्लो चला रहा है? अरे देख के। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी मदर गिर गई? मैंने झूठ नहीं कहा सर, वो सच में गिर गई थी। उन्हें बहुत चोटें भी आई थी। डॉक्टर को भी बुलाया गया था। किसी ने आकर मुझसे कहा कि ये सब हुआ है, तो मैं ये मैसेज आपको दे दूं। किसने कहा था मैसेज देने के लिए? मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, किसने कहा था मैसेज देने के लिए? समझ में आता है ना? तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसने कहा था मैसेज देने के लिए? समझ में आता है ना? क्या हुआ? सरला आंटी ने मुझे कहा था, उनके कहने पर मैं पूरी फैमिली को बुलाने के लिए गया था। ये महाशय मेरे पास आकर मुझे झूठ बोलते हैं कि आपकी मॉम गिर गई, और मैं अभी मॉम के पास से आ रहा हूँ। कुछ नहीं, वो शी इज एब्सोल्युटली फाइन। इसको आकर मैंने पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो मुझे बोलता है कि किसी ने मुझे कहा था मैसेज देने के लिए आपको। और मैंने पूछा कि किसने मैसेज देने के लिए कहा था, उस आदमी का नाम नहीं बता रहा। किसने बोला था? हाँ, तेरे से आराम से पूछ रहे हैं ना, आराम से जवाब दे। किसने कहा था मैसेज देने के लिए? बोल। सर मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मास्क चेहरे पर पहना हुआ था ना, बाल से बॉडी से कैसा दिखता था? दिखता कैसा था वो? वेटर, यस। ऋषभ लूथरा को जानते हो? उसकी मॉम स्लिप हो गई। जल्दी से ऋषभ लूथरा के पास जाओ और उसे कहो कि उसकी मॉम को उसकी जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। वो तो इस तरफ गए। हाँ। अरे पर मैं उन्हें नहीं जानता, मैं आज ही लंदन से आया हूँ। तुम जल्दी से जाओ ऋषभ लूथरा के पास और माय बिहाफ, और उन्हें कहो कि उनकी मॉम को उनकी जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। जाओ जाओ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम, गो गो। सर, उसने मास्क पहना था तो चेहरा तो नहीं पहचानता, पर हाँ, उसे देख के बता सकता हूं कि वो दिखने में कैसा था। सॉरी सर। हाँ सर, वो इसी पार्टी में है। चल 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 ढूंढो उसे। चल चल जल्दी चल। ध्यान से देख। तू इतना डिस्टर्ब क्यों है? क्या पता किसी ने मजाक किया? हो सकता है मजाक ही किया हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे घर में जितनी भी पार्टीज होती है ना करण, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। कोई ना कोई आ ही जाता है जो हमारी पार्टी को आकर स्पॉइल कर देता है। ऐसा ना हो ना कि आज भी कोई आकर हमारी पार्टी स्पॉइल कर दे। करेक्ट। पार्टी तो हमारी स्पॉइल होती है, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। पता नहीं आज कौन आया जो हमारी पार्टी स्पॉइल करना चाहता है। किसने सब भद्दा मजाक किया? वो चाहता क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस उम्र में आपने ऐसा भी कौन सा कांड कर दिया जो आपको किडनैप करके लाना पड़ा? अरे मैं तो भूल ही गया था, आप कैसे बोलेंगे? आपका तो मुंह बंधा हुआ है। पहले ही बंद रखा होता तो ऐसे उठा के नहीं लाना पड़ता, कुछ अंट शंट बोल दिया होगा। माँ जी देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ये तो हमारा काम है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्या शानदार नजारा है। हाँ
यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? समुंदर है यहाँ पे। अरे नहीं भाई, अरे बॉस मैंने तो इसलिए कहा यहाँ किसी को टपका दे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ यार, जगह तो अच्छी है। ए, क्या कर रही है? तूने मारा मेरे आदमी को? पकड़ उसको। वो साड़ी बनती तू है? हाँ? पकड़ उसको। चल चल, क्या बन रही थी ये? हमसे होशियारी, हमसे होशियारी। हमारे आदमी को मारा इसने, हैं? अब फुदुक। तेरी तो तूने प्रीता को देखा? आंटी कुछ बहुत बड़ी बात बताना चाहती थी। वो बहुत पैनिक लग रही थी, बहुत डिस्टर्ब। सिर्फ प्रीता के बारे में पूछ रहा हूँ, तू सरला आंटी की बात कर रहा है। करण, सरला आंटी बहुत जल्दी में थी। वो बहुत पैनिक थी, जैसे हड़बड़ाहट में कोई वो बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ सबको। जैसे जैसे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे रुक जाओ, सब कुछ रोक दो वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाहती थी। तू समझ रहा है ना, एक वो ना पैनिक स्टेट में थी, वो बहुत इमोशनल थी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बताना चाहती। कहीं उन्हें सृष्टि के एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं पता चल गया? सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया? हाँ वो तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या वो ज्यादा चोट लगी? कहाँ है कहाँ सृष्टि? कैसी तबीयत है उसकी? मुझे भी तब पता चला जब मेरी तो सैमी तुझे से मुझे बात हुई। बताना चाहिए ना यार करण, तुझे जैसे ही मालूम चला था तो तुम लोग यार। किसका फोन है? ऋषभ जी। उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। जी ऋषभ जी। सृष्टि, सृष्टि अपना फोन स्पीकर पे डालो। ओके, डाल दिया। समीर, तू सृष्टि को डॉक्टर के पास लेकर गया? हाँ ऋषभ जी, ले गया था और हम वापस भी आ गए, सब कुछ हो गया। सृष्टि, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। समीर, तू मेरी बात का जवाब दे। तू सृष्टि को डॉक्टर के पास लेकर गया? हाँ ऋषभ भैया, सब कुछ ठीक है। करण भाई को मुझे फोन आया था, वो कह रहे थे कि सृष्टि को डॉक्टर के ले जाओ। हम लोग डॉक्टर के पास ही वापस आ रहे हैं और डॉक्टर ने मेडिसिन भी दे दी हैं। एवरीथिंग इज फाइन। तो तुम यहाँ पे कितनी देर में पहुंच रहे हो? हम भैया बस घर पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, मुझे घर पहुंचते ही मिल। हाँ जी भैया। ओके। कहाँ है? सर थोड़ी देर पहले यही था वो, पता नहीं कहाँ चला गया। गायब हो गया। हाँ तो ये सब बातें छोड़, ये बता कि मास्क कैसा पहना था उसने? बड़ा वाला मास्क पहना हुआ था। बड़ा सा कैसा? जिससे पहनने से पूरा चेहरा ढक जाता है, इनके जैसा। ये तो नहीं था जो डांस कर रहा है? हाँ सर, ये वही है, वो जो डांस कर रहा है। जा तू जा। जी हाँ। मुझे यकीन था कि उल्लू का पट्टा ही कोई ना कोई हरकत कर रहा होगा और मॉम के बारे में इसने इतना गंदा मजाक किया, आज ये मुझसे बचेगा नहीं।